हेलो एवरीवन। आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अभी DSSS PGT इकोनॉमिक्स का जून में एग्ज़ाम हुआ था, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि इसके क्या कट ऑफ होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ। अब हम कट ऑफ ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, हम कुछ प्रीवियस ईयर के जो भी कट ऑफ हुए हैं उनके ऊपर एनालिसिस करने के बाद हम इस बार का कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो DSSS PGT या किसी भी वेरियस एग्ज़ाम के कट ऑफ कैसे डिसाइड होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था एग्ज़ाम का, कैंडिडेट कितने अटेम्प्ट किए हैं और कैटेगरी क्या है कैंडिडेट्स की, और एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया है। तो इन सब बातों पे कट ऑफ डिपेंड करती है। ये तो हम सबको पता है कि कैसे कट ऑफ बनता है, लेकिन क्या कट ऑफ हो सकती है, तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो हमें जानना होगा कि सीट्स कितनी थी इस बार जो एग्ज़ाम देने हम गए, और इसके बाद हम देखेंगे कि कितने सीट्स थी, अलग अलग कैटेगरी में सीट कैसे डिवाइड थी, और किस हिसाब से हम इस बार के कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस बार की वैकेंसी की, तो आपको सबसे DSSS के कोई भी एग्ज़ाम में कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कोड 809 जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ था उसका कोड था, जिसमें टोटल वैकेंसी मेल की 24 थी और फीमेल की इसमें नहीं बताया, और PGT इकोनॉमिक्स के नाम से 5 वैकेंसी थी, यानी कि इसी में फीमेल के लिए भी होगा। तो ये तो टोटल वैकेंसी थी। अगर हम सारी वैकेंसीज़ की बात करें, अलग अलग वैकेंसीज़ की, तो PGT इकोनॉमिक्स मेल जिसके डिपार्टमेंट के अंदर आता है वो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एंड इसका पे लेवल 8 है। इसमें अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसमें 14 सीट्स हैं, OBC की 2 सीट्स हैं, SC की 1 सीट है और ST की 2 सीट है, और EWS की 4 सीट है, यानी कि टोटल 23 सीट्स हैं, और जिसमें जो फिजिकली हैंडीकैप हैं वो उनके 4 सीट्स हैं। तो इस तरह से 23 टोटल सीट्स का एलोकेशन हुआ है अलग अलग कैटेगरी वाइज। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि PGT फीमेल भी अलग से होता है, लेकिन PGT इकोनॉमिक्स के नाम से एक न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट के ने 5 सीट्स दी हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 2 सीट है, OBC की 2 सीट है और ST की 1 सीट है। तो यानी कि हमें जो जितने फीमेल्स ने दिया है उनको 2 ही सीट पे फाइट करना है जो अनरिजर्व्ड हैं। जो OBC हैं उनको 2 सीट पे, यानी कि फीमेल के लिए टोटल 5 सीट थी और मेल के लिए टोटल 23 सीट्स थी। तो इस बार का एग्ज़ाम इतने सीट्स पे हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया। अब कट ऑफ क्या हो सकता है, तो कट ऑफ डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर कैसे कट ऑफ गए हैं। तो चलते हैं प्रीवियस ईयर देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ है अलग अलग एग्ज़ाम की। तो अगर हम 2022 की बात करें DSSS PGT की, तो मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 175.51 गया था, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, तो इसलिए 175.51 अनरिजर्व की कट ऑफ थी। OBC की बात करें तो 126 कट ऑफ थी, SC की बात करें तो 137 कट ऑफ थी, और ST की बात करें तो 101 कट ऑफ थी। अब डिपेंड करता है कि उस टाइम की सीट्स कितनी थी, उस टाइम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था एग्ज़ाम का, और कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे। अगर हम इकोनॉमिक्स फीमेल की बात करें तो 175 गया था इनका, और 136 OBC, 129 SC और ST का 98। अगर मैंने आपको DSSS PGT एग्ज़ाम रिव्यू भी दिया था कि एग्ज़ाम कैसे पूछे गए थे और क्या लेवल था एग्ज़ाम का, और बहुत सारे लोगों ने बताया भी कि लेवल कैसा था, तो उस वीडियो में मैंने लेवल की बात की है। लेकिन अगर हम इस बार की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ नीचे की तरफ बहुत कम जाता है। अगर हम बात करें तो हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि ऊपर ही जाएगा। तो जिनको क्वेश्चंस याद हों उस बेसिस पे, अगर जिनको लगता है कि उनके मार्क्स 175 से ऊपर हो सकते हैं, तो वो इस बार ऐसा, जो अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो वो ऐसा सोच सकते हैं कि अगर 175 से ऊपर उनके मार्क्स हैं तो उनके चांसेस हैं सिलेक्शन के। OBC कैटेगरी में जो हैं उनका 126 से ज़्यादा, क्योंकि अगर हम OBC कैटेगरी फीमेल और मेल का देखें तो इसमें 10 नंबर का गैप है, तो आप उस 10 नंबर को कवर करते हुए चलिएगा, यानी कि 146
लेके चलिएगा कि 146 से ऊपर अगर मार्क्स आपके आए तो आपकी चांसेस हैं इसमें कि इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर एससी की बात करें तो इनका 140 से अबव तक में जा सकता है कट ऑफ, और एसटी की बात करें तो ये 105 से ऊपर कट ऑफ जाएगा। ज़रूरी नहीं है 100 से लेके 105 के बीच में इनका रह सकता है। तो अगर हम अनरिजर्व की बात करें जिसमें ज़्यादा सीट्स थी तो उनको 175 से लेके 180 तक का लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कट ऑफ 190 भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल था और बच्चे कितने अटेम्प्ट किए थे, इससे वेरी कर सकता है। लेकिन आप इतने मार्क्स तो सोच के ही चलिएगा, क्योंकि अगर इससे कम आपके सही हैं तो आप का मुश्किल है होना, क्योंकि सीट्स भी बहुत कम हैं। अगर हम मेरे पास मुझे एक और कट ऑफ मिली 2017 की पीजीटी की, वो भी फीमेल की। तो 2017 में भी 159 मार्क्स था कट ऑफ, और हर साल ये बढ़ता ही है। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो भी 134 है, और एससी की बात करें और एसटी की बात करें तो एसटी का लगभग 100 से लेके 105 के बीच में ही होना चाहिए, और जो अदर कैटेगरी थी उनका ये है। तो इस सिर्फ दो को हम मिला के देखें, प्रीवियस जितने थे उनको ही मिला के देखें तो हमारा 175 से लेके 180 तक के क्वेश्चंस को हमें ऐसा मान के चलना चाहिए कि इतना कट ऑफ होगा, और अगर आपका इसमें सही है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना आपके गलत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो उससे आपके माइनस मार्किंग हो जाएगी, और आपने कितना सही किया है। तो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस एक ओवरव्यू दे पाए कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।